नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताजा स्टाइल में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं अपने बातों का शुरुआत हनुमान चालीसा के एक छोटे से पंक्ति से करूंगा। वह पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि जब महावीर जी जहां हनुमान जी के, महावीर जी के नाम का उच्चारण होता है, उस उच्चारण मात्र से ही वहां पे कोई भूत पिशाच यानी भूत प्रेत या जो आसुरी शक्ति है वो नहीं आता है, नहीं आ सकता। तो जब हनुमान जी के, महावीर जी के नाम का महिमा इतना अपरंपार है कि उनके नाम मात्र से भूत पिशाच आसुरी शक्ति जब नहीं आ सकता है, तो फिर प्रभु श्री राम जी के नाम का कितना महत्व होगा। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वह ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका इंतजार पिछले 500 वर्षों से इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं को है। जिस क्षण के लिए, जिस पल के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस देश ने कई एक पीढ़ी खपा दी है, इस देश के हिंदुओं ने अपना कई एक पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया, वह ऐतिहासिक क्षण, वह ऐतिहासिक प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रभु श्री राम, जो इस देश का आराध्य है, करोड़ों सनातनियों का आराध्य है, इस देश का पहचान है, उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से 4000 महान संत उपस्थित हो रहे हैं। देश के जो भी गणमान्य लोग हैं, हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सब के सब उपस्थित हो रहे हैं। एक तरह से इस पूरे देश में राम नाम का लहर चल रहा है, पूरा देश राममय है। ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे क्षण में भी इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। जी हाँ, और ये सब वही लोग हैं जिनका पहचान रामद्रोही के रूप में पूर्व से ही रहा है, जिन्होंने अतीत में भी वही सब किया है जो वो अभी कर रहे हैं। जिस समय इस देश के कोने कोने में रहने वाला सनातनी हिंदू इस बात से गौरवान्वित है, इस बात से प्रफुल्लित है, उत्साहित है, वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि उनके जीवन काल में यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, यह एक ऐतिहासिक क्षण, यह एक ऐतिहासिक पल आ रहा है जिसका वो गवाह बनेंगे, जिसका इंतजार वो पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे। कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जो जिस रूप में सक्षम है उस रूप में अपना उपस्थिति 22 जनवरी 2024 को दर्ज न करवाना चाहता। हर एक व्यक्ति चाह रहा है, और सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बनना चाह रहा है, जो चाह रहा है कि वह ऐतिहासिक पल मेरे नजर के सामने बीते। जब वह ऐतिहासिक कार्य हो रहा हो तो मैं उसका गवाह बन सकूं। ऐसे समय में भी बहुत सारे इस देश के लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो अभी भी चाह रहे हैं, जिनका अभी भी मनसा है कि यह काम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता है कि जब इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था देश के गणमान्य लोगों को, तो इस देश का वो तमाम रामद्रोही जो अतीत में अपना पूरा ताकत इस बात के लिए लगा दिया था कि किसी भी तरीके से इस राम मंदिर निर्माण को रोका जा सके, या राम मंदिर निर्माण न हो सके किसी भी कीमत पर, जो प्रभु श्री राम टेंट में है वो उनको अस्थाई मंदिर न मिल सके, वह सभी रामद्रोहियों ने एक नैरेटिव चलाया इस देश में कि यह राम मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम है वह देश का नहीं, एक पार्टी का कार्यक्रम है, इसलिए दूसरे लोगों को नहीं निमंत्रण दिया जा रहा है। लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन सभी रामद्रोहियों को भी निमंत्रण दिया जिन्होंने अतीत में राम और राम के अस्तित्व को भी नकार चुका है, तो वह सब के सब अब बेपर्दा हो रहे हैं। जी हाँ, दरअसल राम मंदिर के इस कार्यक्रम में, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस देश के कई एक विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण दिया गया, और इन सब से आग्रह पूर्वक कहा गया था कि आप लोग 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुई है। लेकिन सबसे पहले सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और उन्होंने इसके पीछे का जो तर्क दिया है, वह जो तर्क है उससे फिर स्पष्ट होता है कि जो हनुमान चालीसा में जो 2 पंक्ति का जो शब्द है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और जहां पे प्रभु श्री राम का निवास होने जा रहा है वहां तो हनुमान जी ऐसे भी निवास करेंगे। तो जहां पे हनुमान जी है वहां पे इस तरीके का भूत पिशाच जा भी नहीं सकता है। और शायद इसी के लिए यह नियति का ही देन है कि ये लोग खुद ब खुद मना कर रहे हैं। सीताराम येचुरी ने कहा कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि वह कार्यक्रम सांप्रदायिक है। सेकुलर राष्ट्र में इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये सब वही दलाल हैं जो खुले तौर पे, खुले मंच पे 1 महीने के ईद में कई एक बार अब इफ्तार पार्टी करते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस पे खुलकर क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन इनको सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम सांप्रदायिक लगता है। तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ऐसे भी वो जा भी नहीं सकता था। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने मना कर दिया। उसके मना करने का जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ऐसे भी ममता बनर्जी राम के कार्य में नहीं आ सकती है। जिस व्यक्ति को राम नाम से इतना चीर हो कि अगर उसके सामने कोई जय श्री राम का नारे लगा दे तो वो ऐसे क्रोधित हो जाती है जैसे किसी ने उसको गाली दिया हो। वह व्यक्ति भला अयोध्या जी में कैसे आ सकती है, प्रभु श्री राम के कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकती हैं? वहां पर तो 24 घंटा जब तक वो रहेंगी तब तक जय श्री राम के नारे ही लगते रहेंगे। भला उसको बर्दाश्त होगा? वो तो ऐसे ही भगवान राम के नारे सुन सुनकर आत्महत्या कर लेगी वहां पे, या पागल हो जाएंगी। नहीं आ सकती है वो। उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी का इंटरनेशनल दलाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने एक दलाल बैठा रखा है जो विदेशों में राहुल गांधी के लिए दलाली करते हैं। उसका नाम है सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई। जी हाँ, उसका पूरा नाम यही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश में यही नाम लिखवाया था, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई। ऐसे उसको सैम पित्रोदा के नाम से जानते हैं क्योंकि उनको विदेशों में दलाली करना है तो वो नाम भी अपना विदेशी रख रखा है, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने कहा है कि हमको इस बात से बहुत दुख पहुंच रहा है कि इस समय पूरे देश में राम मंदिर और राम भगवान का लहर चल रहा है। हर तरफ राम मंदिर का चर्चा है, हर तरफ प्रभु श्री राम का चर्चा है। भला यह किसी देश का मुद्दा कैसे हो सकता है? जी हाँ, यह वही सैम पित्रोदा है। यह उसी पार्टी का पालतू दलाल है जिस पार्टी ने अपनी सरकार को रहते हुए 2012 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम और रामायण काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, उसके नेता को भी मिला है निमंत्रण। और जिस तरीके से सीताराम येचुरी या ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया, अब बिल्कुल 90% यह आशंका है कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी भी ये तो इनकार कर देगी या फिर 22 जनवरी 2024 से पहले ही पहले सब बीमार पड़ जाएंगी, किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगी। क्योंकि इनसे बड़ा तो रामद्रोही कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा तो भूत पिशाच असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। तो भला ये लोग कैसे जाएंगी? ये किस तरीके से उस राम नाम को बर्दाश्त कर पाएंगी? ये नहीं जाएंगी, बिल्कुल भी ये नहीं जाएंगी। या तो ये मना कर देंगी या फिर उस तारीख से पहले ही बीमार पड़ के किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगी। तो दरअसल वह पूरा जो कहावत है, वो जो पूरा रामचरितमानस का जो 2 लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वह बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। वह तमाम रामद्रोही जिन्होंने अतीत में राम मंदिर निर्माण में तरह तरह की बाधा अटकाया हो, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लड़ने वाले हजारों आंदोलनकारियों पे गोलियां चलवाया हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा हो, भला वो सब कैसे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे? जिन्होंने राम किस कमरे में पैदा हुआ यह तक खोजा हो, राम का बर्थ सर्टिफिकेट खोजा हो, वह लोग, वह पार्टी किस मुंह से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? तो यह नियति है कि जितने भी रामद्रोही है
वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। दरअसल इन लोगों ने अपने अतीत के कुकर्मों से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अतीत में अगर देखा जाए तो जिन जिन ने राम और राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने भी राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने का काम किया, उन सबका परिणाम क्या हुआ वह अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राम द्रोहियों को कभी क्षमा नहीं मिला है। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, जिन्होंने यह कहा था कि हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवाया क्योंकि हमें मुसलमानों का भरोसा जीतना था और जरूरत पड़ता तो और गोलियां चलवाते। वह मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मंच पे पूरे देश के सामने अपने ही बेटों से जलालत सहना पड़ा उसको, उसके अपने ही बेटा ने जलील किया उसको, सभी के सामने, पूरे देश के सामने खुले मंच पे जलील किया। जलालत का घूंट पी पी कर वो व्यक्ति मरा राम द्रोह में, उसका वही सजा था। वहीं बिहार के लिए देख लीजिए लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जो रथ यात्रा चला था, उस रथ यात्रा के सारथी लाल कृष्ण आडवाणी, उनको रोका, उनको जेल भेज दिया था। उस लालू प्रसाद यादव का आज हाल क्या है कि पूरा कुनवा जेल जाने को तैयार है। कब जेल हो जाएगा पूरे परिवार को कोई नहीं जानता है। खुद कई एक सालों से सजा याफ्ता अपराधी है, राजनीति से प्रतिबंधित है। ये सब रामद्रोह का परिणाम है, रामद्रोह का फल है। वह कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था सुप्रीम कोर्ट में, आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए तरह तरह के कारनामे कर रहा है। फिर भी इन सबको पूर्ण भरोसा है कि 22 जनवरी 2024 के बाद जो माहौल बनेगा इस देश में, उसके बाद इन सभी रामद्रोहियों को रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कहीं दिखाई नहीं देंगे। ऐसा आंधी चलेगा राम नाम का, इस तरीके से पूरा भारत राममय हो जाएगा कि यह तमाम राम विरोधी घुट घुट कर मरेंगे। दिन रात यही सोचेंगे कि हमने किस कारण से, क्यों हमने विरोध किया राम मंदिर और राम भगवान का। ये सब पछताएंगे। लेकिन इस देश को ऐसे ऐसे लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है, जो रोड पर निकलकर जो हर एक दूसरे तीसरे दिन मंदिरों में जाके घंटी बजाते हैं, भगवा कपड़े लपेट के पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन सब का असली पहचान इस राम मंदिर कार्यक्रम में होगा। बहुत से मूर्ख लोगों को इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये सब किस तरीके से काल नेमियों की तरह व्यवहार करते हैं कि जब दशहरा आ जाएगा, रामनवमी आएगा, तो बड़े बड़े भगवा वस्त्र लपेट के अपने आप को बड़े राम भक्त और दुर्गा भक्त दिखाने की कोशिश करेंगी, काली भक्त बताने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब सही समय पे लेकिन जब उचित समय आता है तो यह सब के सब बेपर्दा हो जाते हैं। ये सब अपने उसी असली रूप में आ जाते हैं जिस तरीके से वो कालनेमी राक्षस था, जो हनुमान जी के राह रोकने के लिए राम भक्त बन गया, लेकिन जब सही समय आया तो वो अपने असली रूप में राक्षसी प्रवृत्ति में आ गया। उसी तरीके से ये लोग भी हैं। चाहे ये लोग किसी भी समय पे कितना भी बड़ा भक्त बन जाए, लेकिन जब सही समय आता है तो ये अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। जब दशहरा आता है तो ममता बनर्जी बड़े दुर्गा भक्त बन जाती है, बड़े काली भक्त बन जाती है। आज वह ममता बनर्जी बेपर्दा हो गई ना। जो सीताराम येचुरी, जो सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी कहती है कि हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, वह इफ्तार खूब अच्छे से करती है, क्रिसमस बहुत बढ़िया मनाता है, लेकिन बात जब राम का आता है तो वह बेपर्दा हो जाता है। उसी तरीके से कांग्रेस भी हो जाएगी। बस जरूरत है तो इस देश के कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोगों को जो ऐसे ऐसे नेताओं को पहचान नहीं पाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को राम राम। और अगर विश्लेषण अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।